नमस्कार प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम में आप सभी लोगों का मैं संकल्प त्रिपाठी हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय को लेकर के प्यारे बच्चों, और इस वीडियो को आपको जरूर से जरूर पूरी देखनी चाहिए क्योंकि ये वीडियो आपके करियर से संबंधित है। और अगर आप सही करियर का चुनाव करते हैं तो यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन कहीं आपने डिसीजन गलत लिया, करियर का चुनाव गलत लिया, तो कहीं न कहीं आपको बहुत सारी परेशानियाँ अपने जीवन में, अपने लाइफ में उठानी पड़ती है। तो प्यारे साथियों, आज मैं आया हूँ आप लोगों के बीच एक बारी फिर से क्लास 12 के बाद जो अपने बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं, उन लोगों को क्या करना चाहिए? क्या-क्या करियर ऑप्शन है उन लोगों के पास? सबसे बड़ी बात जो निकल के आती है, सबसे बड़ा बायोलॉजी वालों के अंदर डाउट ये रहता है कि क्या बायोलॉजी में नीट के अलावा कुछ नहीं है? क्या सिर्फ़ नीट है? बायोलॉजी वाला बच्चा सिर्फ़ नीट कर सकता है, नीट के अलावा सारे रिसोर्सेज़ बंद हैं? तो ऐसा नहीं। मैं आपको हाई पेमेंट जॉब बताने वाला हूँ, बहुत ही हाई पेमेंट जॉब बताऊँगा, बहुत अच्छी सैलरी वाले और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बिना नीट के और कुछ ऐसी जॉब भी बताऊँगा जो कि बहुत आसानी से मिल जाती है बायोलॉजी वालों को, और ऐसे भी लड़कों को बताऊँगा जो कि पुअर है, उनको लिए भी बताऊँगा जो कि मिडिल क्लास फैमिली है, और उनके लिए भी जॉब बताऊँगा जो कि हाई क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं। सबके लिए अलग-अलग करियर के ऑप्शन लेके आया हूँ प्यारे बच्चों, तो ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा और शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे बड़ी बात है कि जैसे ही आप लोग 12th कर लेते हैं तो 12वीं करने के बाद आपका दिमाग चकराने लगता है कि भाई कौन-सा किस क्षेत्र पे जाएँ, कहाँ पे अपना करियर बनाएँ। तो एक बारी आँख बंद करके दिल से सोचना कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पे है, कहाँ पे आप बेहतर से बेहतर कर पाओगे। मैं आपको इतने करियर ऑप्शन बता दूँगा कि शायद आपको कभी भी पूरे यूट्यूब में नहीं मिले होंगे, गारंटी है, देख लियो आपको। पूरे यूट्यूब पे आपको इतने सारे करियर ऑप्शन नहीं मिलेंगे एक साथ एक वीडियो में। तो मैं सब बता दे रहा हूँ, आप आँख बंद करके अपने दिल से सोचिएगा और जिसमें आपका इंटरेस्ट हो उस पे लग जाइएगा, और जिस दिन उस पे आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिल गया प्यारे बच्चों, तो लाख, 2 लाख, 3 लाख आप आराम से कमा सकते हैं। बस ज़रूरत है कि काम के साथ-साथ आपको एक्सपीरियंस बढ़िया हो जाए, बस। तो बायोलॉजी जैसे कि कुछ करियर मैं आपके सामने लाया हूँ, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट सबकी चर्चा करेंगे, साइकोलॉजी की चर्चा करेंगे, साइंटिस्ट भी बन सकते हैं, प्रोफेसर भी बन सकते हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे, सबकी चर्चा करेंगे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले मैं अपन आते हैं कहाँ पे, जो कि पुअर क्लास फैमिली के लोग हैं, जिनको तुरंत नौकरी चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको कहा है कि तुरंत जल्द से जल्द क्या चाहिए, नौकरी चाहिए। तो सबसे पहले उनसे स्टार्टिंग करते हैं प्यारे बच्चों। तो 12th पास होते ही वो लोग क्या कर सकते हैं, पुलिस और एसआई काहे की तैयारी कर सकते हैं। तो वो अपने बच्चे क्या कर सकते हैं, यूपी पुलिस की तैयारी कर सकते हैं, पुलिस और पुलिस के साथ एसआई की तैयारी कर सकते हैं। और पुलिस में कोई भी पुलिस, स्टेट पुलिस, आप यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, झारखंड पुलिस, एमपी पुलिस, एमपीएसआई, यूपीएसआई, तमाम प्रकार के आते रहते हैं। इनका फॉर्म लगातार आप डालें, साल में 1-2 बार कहीं ना कहीं का तो जरूर आता है। इनकी आप थोड़ा बहुत तैयारी करके 6 महीने अगर आपने बढ़िया से पढ़ा तो यहाँ पे आप सिलेक्ट हो सकते हैं बायोलॉजी वाले नॉर्मल से। फिर आगे के चलते हैं बेटा, आगे क्या है आपके पास करियर ऑप्शन। अगला एक बहुत बड़ा करियर ऑप्शन, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्या बेटा, एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसके बारे में आप जानते होंगे। और एसएससी पे आपके पास बहुत सारे करियर ऑप्शन है, जैसे आप लोग एसएससी एमटीएस दे सकते हैं ना, एमटीएस को दे सकते हैं एकदम नॉर्मल सी, और सीएचएसएल दे सकते हैं, सीजीएल ग्रेजुएशन के बाद चाहे सीजीएल दे सकते हैं, एसएससी 9th फेज वाला आता है, एसएससी 10th फेज आता है, एसएससी जीडी आता है। एसएससी की कम से कम 10 से ज़्यादा वैकेंसी, कम से कम 10 से ज़्यादा वैकेंसी हर साल एसएससी के कैलेंडर पे जारी होती हैं, और हर साल आप उस कैलेंडर को फॉलो कर सकते हैं। पूरा कैलेंडर हर साल का जारी हो जाता है और उस कैलेंडर पे बता दिया जाता है कि कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली है, दिल्ली पुलिस की आने वाली है, काहे की आने वाली है, और कब इसकी आवेदन तिथि होगा, कब इसका एग्जाम डेट होता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पहले ही शुरुआत पे ही मिल जाएगी, और इसके आधार पे आप बढ़िया तैयारी कर सकते हैं। 6-7 महीने, 1 साल बढ़िया तैयारी करेंगे, एक एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप 2-4 पेपर देंगे तो धीरे से आप निकाल सकते हैं। ये भी आपके पास बहुत बढ़िया करियर का ऑप्शन है। अगर आप ग्रेजुएशन तक जाते हैं तो सीजीएल दे सकते हैं, सीजीएल दे सकते हैं, इससे आपको अधिकारी रैंक की पोस्ट मिलेगी। फिर आगे क्या है, बायोलॉजी वाला, ये सब कुछ बायोलॉजी वाला कर सकता है। अगला करियर ऑप्शन आपके पास क्या है बेटा, रेलवे। क्या है, रेलवे। रेलवे में आरआरबी यानी कि रेलवे में आपको हर तरह की वैकेंसी देखने को मिलती है। आपको रेलवे में टीटी की भी मिलेगी, टीसी की भी मिलेगी, स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, और क्या है कि ग्रुप डी स्टेशन मास्टर की मिल जाएगी, गुड्स गार्ड की मिल जाएगी, ग्रुप डी की मिल जाएगी। बहुत सारी वैकेंसी, एलपी, तमाम वैकेंसी आती रहती हैं। इनकी भी आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं और एग्जाम फोड़ सकते हैं और बन सकते हैं रेलवे में, अपना करियर बढ़िया, बेहतर से बेहतर करियर तलाश कर सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे आपका करियर कहाँ पे हो सकता है। अगला है बैंकिंग।
बैंकिंग पे आप लोग सभी बैंकिंग में IBPS पीओ में जा सकते हैं, बैंक क्लर्क पे जा सकते हैं, क्लर्क में, पीओ पे, चपरासी पे, तमाम सारे पोस्ट आते हैं बैंकिंग में। बैंकिंग में भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बायो वाला बैंकिंग में अप्लाई नहीं कर सकता, बायो वालों के लिए भी बैंकिंग में भी कई सारी पोस्टें होती हैं जहां पे वो आसानी से अप्लाई कर सकता है और बढ़िया बैंक के क्षेत्र में अपना अच्छा खासा करियर बना सकता है। फाइनेंशियल सेक्टर में भी करियर बना सकता है, बैंक सेक्टर में भी। अगला है आपके पास वकालत। आप LLB कर सकते हैं, एडवोकेट बन सकते हैं, एडवोकेट के साथ आप जज बन सकते हैं। अब मतलब जितने भी हाई कोर्ट की वैकेंसी, कोर्ट की सारी चपरासी भी आती, कोर्ट में बहुत सारी कोर्ट से वैकेंसी आती है, इन वैकेंसियों को भी आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं, इनका भी सिलेबस देख के तैयारी कर सकते हैं। ये भी आपके लिए बेहतर करियर ऑप्शन है। आगे आपके लिए क्या बेटा, आगे है आपके लिए अग्निवीर। सबसे जो बच्चे, जिन बच्चों की हाइट है, जो दौड़ने में तेज है, गांव से बिलोंग करते हैं, तुरंत नौकरी चाहिए, तो वो अग्निवीर की भी तैयारी कर सकते हैं। नेवी में भी जा सकते हैं अग्निवीर के रूप में, एयरफोर्स में भी अग्निवीर के रूप में जा सकते हैं, और साथ ही साथ थल सेना यानी कि आर्मी में भी अग्निवीर के रूप में ज्वाइन कर सकते हैं। और बायोलॉजी वालों के लिए मैं एक बहुत बेहतर थल सेना और जल सेना, मतलब तीनों पे एक बहुत बेहतर और एक बहुत अच्छी पोस्ट भी बताने वाला हूं, जो आसानी से आपको मिल जाएगी और बढ़िया एक अच्छे रैंक पे आप लोग रन करेंगे। वो लड़कियों को भी लड़कों के लिए भी बताऊंगा। तो अभी तो नॉर्मल ये भी कर सकते हैं, आप अग्निवीर को भी ज्वाइन कर सकते हैं। NDA CDS में भी कुछ पोस्ट बायोलॉजी वालों के लिए होती हैं, वो भी आप कर सकते हैं। आगे आपका करियर ऑप्शन है मिलिट्री नर्सिंग सर्विस यानी कि MNS। क्या होता है MNS पे क्या होता है, ये लड़कियों के लिए होता है। खुद आर्मी डिपार्टमेंट क्या करती है, इनको MBBS करवाती है। जो लड़कियां इसका एग्जाम निकाल लेती हैं, कई सारे MNS के कॉलेज हैं, और इन कॉलेजों में खुद आर्मी डिपार्टमेंट अपना MBBS कराएगा आपको, और बेहतर से बेहतर आपको रैंक भी मिलेगी एक अच्छी खासी। तो ये लड़कियों के लिए स्पेशल होती है MNS। क्या है MNS, और प्रत्येक साल, हर साल इसके भी फॉर्म आपके आते हैं। आप लोग इसका सिलेबस देखें और इसको भी अप्लाई करें। और एक बात और प्यारे बच्चों, आपके दिमाग में आता होगा कि सर कैसे करें, क्या डिटेल बताइए। तो जिसको भी जिस चीज में डिटेल्ड वीडियो चाहिए होती है, वो नीचे कमेंट कर देगा, कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर देगा कि सर मुझे MNS पे चाहिए, या सर मुझे इस पे चाहिए। जिस पे भी जिसको चाहिए डिटेल वीडियो कि फॉर्म कैसे फिल करें, कहाँ से मिलेगा, क्या सिलेबस रहेगा, तो डिटेल वीडियो के लिए आप क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर देंगे बस। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्या बेटा, लड़कों के लिए जो मैं बताने वाला था, ये तो लड़कियों के लिए MNS हो गया। अब लड़के कहां जाएं भाई, तो लड़कों के लिए है आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट, सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट, यानी कि जिसको अपन NA भी बोलते हैं। जिन बच्चों की हाइट 170, सबसे अच्छा करियर ऑप्शन है बेटा। अग्निवीर तो 5 साल का है, लेकिन ये जो है आज भी ये वैकेंसी परमानेंट है, यूरियर आती है, प्रत्येक साल आती है, और ये वैकेंसी आज भी परमानेंट है। जिन बच्चों की हाइट 170 सेंटीमीटर है, दौड़ने वौड़ने में तेज ताज हैं, और सिर्फ बायोलॉजी वाला इसमें जाता है, इसलिए इसमें भीड़ थोड़ा कम होती है और बढ़िया रैंक मिलती है। आर्मी में भी डॉक्टर साहब आपको कहेंगे, तो बढ़िया रैंक मिलती है, और बढ़िया से आप तैयारी कर सकते हैं, दौड़ेंगे, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नॉर्मल सा आपका पेपर होगा, और इस पर भी आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं, अपना करियर आर्मी में बना सकते हैं। आगे आप SSC GD, CAPF SSC GD के अंदर कई सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस आती हैं, AR, BSF, SSB, असम राइफल, ITBP, NIA, सारे आते हैं। तो ये भी आप आसानी से दे सकते हैं, हर साल SSC के कैलेंडर पे इसकी भी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, और इसकी भी तैयारी कर सकते हैं, लड़कियां भी और लड़के भी, दोनों इसकी तैयारी बढ़िया से कर सकते हैं। डिटेल वीडियो के लिए आप लोग बता देना। इसके बाद UPSSC, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। UPSSC से भी नेकपाल, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, और नायब तहसीलदार तो PCS से हो जाता है, लोअर PCS से। इसके बाद बहुत सारी छोटी छोटी पोस्टें आती रहती हैं, और इनको भी आप अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ की भी बढ़िया तैयारी कर सकते हैं, और एक अच्छी खासी नौकरी ले सकते हैं। यहाँ पे वीडियो जो होता है ना, ग्राम पंचायत अधिकारी वगैरह, वो सब इसी से निकलती हैं, UPSSC से। और इसके लिए सबसे पहले पेट का एग्जाम होता है, यानी कि प्री के लिए आपको पेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। पेट के बाद तमाम वैकेंसी आती रहती है, उस पर आप क्या करें, अप्लाई करते रहें। आगे बढ़ते हैं। ये सब आप आफ्टर 12th तुरंत नौकरी के लिए ऑप्शन बता रहा हूं बेटा। आफ्टर 12th आप लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं इन चीज़ों के माध्यम से। आगे है भाई, आगे आपको कहा है भाई, अगर आपको तुरंत कमाना है, बहुत घर की स्थिति खराब है, तब आप क्या कर सकते हैं, पैरा मेडिकल कोर्सेज। छोटे छोटे पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं, 1 साल, 6 महीने, 3 महीने, छोटे छोटे पैरामेडिकल कोर्स होते हैं तमाम सारे। अगर आप इनके बारे में भी जानेंगे, जानकारी चाहते हैं, तो वीडियो बना दूंगा ना। तो मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी, बहुत सारे छोटे छोटे पैरामेडिकल कोर्सेज हैं। इनको करने के बाद खून की जांच करना, लैब टेक्नीशियन, तमाम छोटे छोटे पद आपको बड़े अस्पताल, छोटे अस्पतालों में मिल जाएंगे, और आप आसानी से
पैसा कमा सकते हैं और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे आपका पैसा भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, आगे आपके पास फॉर मिडिल क्लास फैमिली। अब उन बच्चों की बात करते हैं जिनको तुरंत जॉब नहीं चाहिए होता, थोड़ा सा पढ़ने के बाद मिडिल क्लास फैमिली है, थोड़ा सा खर्चा उठा सकते हैं, तो थोड़ा सा पढ़ के शुरुआत करें, उनके लिए क्या है। आइए शुरू करते हैं मिडिल क्लास फैमिली के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला है भाई वो लोग कर सकते हैं बी फार्मा, बैचलर ऑफ फार्मेसी। बी फार्मा के फार्म आते रहते हैं, इस पे आप एग्जाम दे करके बी फार्मा कर सकते हैं। सरकारी कॉलेज से भी कर सकते हैं, प्राइवेट कॉलेज से भी कर सकते हैं। अगर आपको शौक है दवा बनाने का, दवा कंपनी में दवाओं से आपका बहुत नाता है, तो आप बी फार्मा करें और बढ़िया एक, चूंकि डॉक्टर क्या होता है मर्जी की पहचान करता है, दवा देना काम किसका होता है, फार्मासिस्ट का होता है, तो आप दवा देंगे, आधे डॉक्टर आप भी हैं। ठीक है, अगला काम है जीएनएम। जीएनएम कर सकते हैं, जीएनएम के रूप में भी आप अपना बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। अगर आपको मरीज की सेवा करना पसंद है, लोगों की देखभाल करना पसंद है, तो आप आसानी से अपने करियर के रूप में जीएनएम को चुन सकती हैं। और जीएनएम के साथ आप बॉयज़ के लिए एएनएम भी होता है। जीएनएम और एएनएम इन दोनों पे बहुत अच्छा करियर है और बढ़िया लोगों की सेवा करने का शौक है, तो ज़रूर इन दोनों को भी अप्लाई कर सकते हैं। सरकारी भी कॉलेज से होता है और प्राइवेट भी कर सकते हैं आप लोग, और आसानी से सरकारी या प्राइवेट जॉब आपको जरूर से जरूर कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी मिल जाएगी। और जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे आपका पैसा भी बढ़ता जाएगा, गारंटीड 50 से 60 हज़ार तक सैलरी आराम से पा जाएंगे। आगे आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर, नॉर्मल बीएससी भी कर सकते हैं आप बायो और केमिस्ट्री से, लेकिन नॉर्मल बीएससी से अच्छा है कि आप 4 ईयर प्रोग्राम होता है। कितने साल का प्रोग्राम होता है? 4 ईयर प्रोग्राम होता है बीएससी एग्रीकल्चर। अगर आपको एग्रीकल्चर से लगाव है, आपको पेड़ पौधों से लगाव है, तो आप बीएससी एग्रीकल्चर को कर सकते हैं। और बीएससी एग्रीकल्चर में आपको क्या मिलता है भाई, आपको खाद बीज की दुकान का लाइसेंस भी मिलता है। तो अगर आपको सपना है कि मैं खाद बीज की दुकान खोलूं या एग्रो लूं, तो आप लोग इसको कर सकते हैं, इससे आपको लाइसेंस भी मिलेगा, बाकी जानकारी भी काफ़ी आपको मिलेगी। और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी बहुत अच्छा स्कोप है इस पर भी, और सरकारी जॉब भी आती है इस पर। अगला बात है बीएससी माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस समय स्कोप बहुत बढ़ रहा है, छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों पे अध्ययन। तो माइक्रोबायोलॉजी के रूप में भी आप लोग बढ़िया करियर बना सकते हैं, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी कर सकते हैं और बढ़िया सैलरी है इस पर भी आपको। बीएससी आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी का मतलब है कि कुछ लोग बचपन से बहरे होते हैं, जन्मजात बहरे होते हैं, और कुछ ऐसे बहरे हो जाते हैं। तो अगर आप इससे इंटरेस्टेड हैं, लोगों को कान का इलाज करना चाहते हैं, तो बीएससी आप आइडियोलॉजी से कर सकते हैं आसानी से, और एक बेहतर करियर यहाँ भी आप लोग पा सकते हैं। अगला है आपके पास बीएससी ऑप्टोमेट्री, मतलब आंख का इलाज। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम इस समय लोगों के पास आ रही है वो कहाँ गई, आंख वाली प्रॉब्लम बहुत हो रही लोगों को। और अगर आप इससे हो जाते हैं तो आंख में लेंस लगाना, लोगों की सेवा करना, सबको ज्योति देना, आंख दे, मतलब कुल मिला करके सबको दुनिया का दर्शन दिलाना आपके माध्यम से, तो यहाँ भी बढ़िया करियर का ऑप्शन है, बढ़िया कमाई भी है आप लोगों के लिए, और बेहतर से बेहतर आप पैसा कमा सकते हैं। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस गेन होगा वैसे वैसे आप लोग पैसे ज़्यादा कमाएंगे। अगला है आपके पास फॉरेंसिक साइंस। फॉरेंसिक साइंस आप लोगों ने फिल्मों में भी देखा होगा कि दया वगैरह जैसे कहीं घटना घटती है तो ऑफिसर आते हैं, ऑफिसर के साथ साथ एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट आते हैं। वो क्या करते हैं, सैंपल लेते हैं, सैंपल लेकर के तुरंत जांच करते हैं, हड्डी वड्डी टूटी होती तो उसका चेहरा बनाते हैं। फॉरेंसिक टीम, फॉरेंसिक साइंस का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि यहाँ पे आपका हर अधिकारी आपको डॉक्टर साहब सर सर बोलेगा। बड़े बड़े अधिकारियों से आपका बहुत बड़ा संपर्क होगा, नाता रहेगा, सब कुछ आप पे डिपेंड होगा। तो इस पे तो मैं कहो तो बहुत अच्छा करियर है इसके अंतर्गत, और ज़्यादा अभी इन चीज़ों में ज़्यादा कंपटीशन नहीं बढ़ा। तो आप लोग फॉरेंसिक साइंस, पूरा रिपोर्ट बनाना, पूरा सैंपल लेना, डीएनए टेस्टिंग, ये सारे काम होते हैं, इसके रूप में भी आप करियर बना सकते हैं। बीएससी भी कर सकते हैं फॉरेंसिक साइंस से, और एमएससी भी कर सकते हैं फॉरेंसिक साइंस से, दोनों काम कर सकते हैं। आगे चलते हैं, कार्डिक फ्यूजन टेक्नोलॉजी, इस पे भी आप काम कर सकते हैं भाई, एक्सरे वगैरह ना, इस पे भी आप आसानी से काम कर सकते हैं। इससे भी आप बीएससी भी कर सकते हैं, इसके द्वारा भी आप बीएससी भी कर सकते हैं, और इससे एमएससी भी कर सकते हैं, पीएचडी भी कर सकते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी से भी आप कर सकते हैं, इस पे भी बढ़िया करियर के ऑप्शन है। रेडियोलॉजी पे क्या बेटा, रेडियोलॉजी का मतलब एक्सरे वगैरह, एक्सरे देखना, ये सारे काम हैं। जैसे डॉक्टर लगा के देखता है ना, एक्सरे उतारना, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ये सारे काम किसके होते हैं, ये सारे काम होते हैं रेडियोलॉजिस्ट की। यहाँ पे भी आपके बेहतर करियर ऑप्शन है। बीएससी भी कर सकते हैं, एमएससी भी कर सकते हैं, दोनों काम यहाँ से कर सकते हैं। और इस पे कार्डिक वाले पे आप लोगों ने देखा होगा ना, जो हार्ट का रेट ऐसे ऐसे चलता रहता है, वो सारी मशीन, इसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे, और हार्ट के कहीं ना कहीं डॉक्टर के साथ काम करेंगे। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। बीएससी डर्मेटोलॉजिस्ट, क्या है, बीएससी डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट का मतलब आप लोगों को पता है कि प्रदूषण का जमाना है,
प्रदूषण बहुत ज़्यादा है और सब लोगों को प्रदूषण के कारण स्किन डिजीज़ होती हैं, तो स्किन की देखभाल करने वाला आजकल सिस्टम बहुत चला है। लोग चाहते हैं कि हम चमकते रहें, हमारी स्किन चमकती रहे, हम हमेशा जवान दिखें, तो इसके चक्कर में इसका स्कोप अब बहुत बढ़ रहा है। भारत में ही नहीं, विदेशों में भी इसका स्कोप बढ़ रहा है। तो बढ़िया से अगर आप इन चीज़ों की तैयारी कर सकते हैं तो विदेश तक में अपना करियर बना सकते हैं और आसानी से आप 50,000 से 60,000 तक की जॉब इस पे पा सकते हैं। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस गेन होगा वैसे वैसे आपका पैसा भी गेन होगा। डर्मेटोलॉजिस्ट मतलब स्किन की देखभाल करने वाला, ठीक है। अगला है आपका साइकोलॉजिस्ट। अगर चूंकि अब क्या है कि बहुत लोग ये भी चाहते हैं कि हम दवाएं ना करें, दवाओं से छुटकारा पाना चाहते हैं कि हम दवा ना करें, थेरेपी ना करवाएं, कुछ ना करें, दवा ना करें, ऑटोमेटिक कैसे ठीक हों, ऐसे कैसे ठीक हों, मानसिक रूप से कैसे ठीक हों, अपने अंदर कैसे बदलाव लें कि हमें रोग ही ना हो। तो इसके लिए आप लोग इसके लिए भी इसका स्कोप बहुत अच्छा बढ़ रहा है, विदेशों में भी, भारत में भी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बीएससी साइकोलॉजी से कर लेना, एमएससी साइकोलॉजी से कर सकते हैं, पीएचडी साइकोलॉजी से कर सकते हैं और एक साइकोलॉजिस्ट के रूप में बेहतर से बेहतर करियर बना सकते हैं। इंडिया में भी और फॉरेन में भी आप आसानी से जा सकते हैं, बढ़िया जॉब मिलती है इसमें भी। अगला है आपके पास बीएससी कर सकते हैं आप डाइटिस्ट से। डाइटिस्ट सुना होगा आप लोगों ने, डाइटिस्ट जानते हैं ना कि जो बड़े बड़े फिल्मों में स्टार होते हैं या बड़े बड़े लोग होते हैं, उनका डाइटिस्ट रहता है, उनको बताता है कि आपको कब कितना खाना है, कब कितना नहीं खाना, क्या डाइट करनी है, और मोटा मोटा पैसा लेता है, 1-1 लाख 2-2 लाख, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस, जितना बड़ी स्टार फैकल्टी है उतना ज़्यादा पैसा मिलता है। तो डाइटिस्ट का भी इस समय बहुत ही ज़्यादा स्कोप बढ़ा है, तो डाइटिस्ट के रूप में भी आप करियर बना सकते हैं। बीएससी डाइटिस्ट से कर सकते हैं, एमएससी भी आगे भी कर सकते हैं, ठीक है। और छोटी चीज़ों पे अगर आते हैं, एक छोटा सा चीज़ ये भी है, डिप्लोमा इन फार्मेसी। अगर आपको दवाओं, मेडिकल स्टोर खोलना है, आप चाहते हैं कि मैं अपने घर में बैठ के बढ़िया मेडिकल स्टोर खोल के पैसे कमाऊं, एक बड़ा मेडिकल स्टोर खोल लूँ, घर में बैठा रहूं, दुकान, किराने की दुकान की तरह बढ़िया पैसा कमाऊं, तो आप डी फार्मा करेंगे। दवाओं की सप्लाई करना चाहते हैं तब भी आप डी फार्मा करें, दवाओं से लगाव है, दवाओं के बारे में आपको जानकारी है, डी फार्मा करें। और इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक जी कप का एग्जाम आता है सरकारी वाला, उससे आप ग्रुप डी को चयन करेंगे, तो डी पे जब जाएंगे तो क्या मिलेगी, फार्मेसी मिलेगी। डी ग्रुप पे या ई ग्रुप पे क्या मिलती है, फार्मेसी मिलती है, डिप्लोमा इन फार्मेसी शायद ई ग्रुप पे मिलती है, और उस पे डालेंगे तो आसानी से आप एग्जाम देंगे, एग्जाम देने के बाद सरकारी कॉलेज भी मिल जाएगा। वैसे भी फॉर्म आते हैं, प्राइवेट से भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला है टीचिंग एंड प्रोफेसर। बायोलॉजी से आप लोग टीचर भी बन सकते हैं, बायोलॉजी से बीएससी करके, बीएससी के बाद बीएड करके नॉर्मल प्राइमरी के मास्टर भी बन सकते हैं। इंटर कॉलेज पे भी बीएससी बीएड से बन सकते हैं, इंटर कॉलेज पे भी मास्टर बन सकते हैं, मतलब असिस्टेंट टीचर भी बन सकते हैं और प्रोफेसर भी बन सकते हैं। बायोलॉजी से आप बायोलॉजी के लेक्चरर भी बन सकते हैं और पीएचडी वीएचडी करके यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी बन सकते हैं, चाहे जूलॉजी से चाहे बॉटनी से। ये भी आपके लिए बहुत ही बेहतर करियर ऑप्शन है और अच्छी खासी सैलरी और बहुत ही अच्छे सम्मान के साथ, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला है साइंटिस्ट एंड रिसर्चर। आप चाहें तो बायोलॉजी से साइंटिस्ट की भी तैयारी कर सकते हैं, एक टॉपिक को पकड़ के माइक्रोबायोलॉजी या किसी को भी पकड़ के उससे बढ़िया रिसर्च कर सकते हैं, रिसर्चर्स भी बन सकते हैं, साइंटिस्ट भी बन सकते हैं और बेहतर करियर और बहुत काफ़ी ज़्यादा नाम भी होगा और पैसा तो होगा ही। तो बहुत सारे बेटा, बायोलॉजी एक ऐसा, बायोलॉजी आपके सामने ऐसे इतने द्वार खोलती है कि आप लोग खुद नहीं पता होगा कि बायोलॉजी से इतने सारे हो सकते हैं। और जिसकी भी डिटेल वीडियो चाहिए होती जरूर बताना मुझसे प्यारे बच्चों, और शेयर करना अपने सारे बच्चों के पास, सभी बच्चों के पास जरूर शेयर करना, क्योंकि हर बच्चा बेचारा परेशान है बायोलॉजी वाला, उसे लगता है कि मैथ वाले ज्यादा ठीक है, मैं गड़बड़ हूं। बेटा गड़बड़ नहीं हो, तुम्हारे पास बहुत ऑप्शन है, अनलिमिटेड रिसोर्स हैं। बायोलॉजी वाला यूपीएससी कर सकता है, यूपीपीएससी कर सकता है, यूपीएससी कर सकता है, डीएम, एसडीएम, आईएएस, पीसीएस, आईएफएस बन सकता है, साथ में यूपीपीएससी कर सकता है, मतलब स्टेट पीसीएस भी दे सकता है ना, यूपीएससी दे सकता है, यूपीपीएससी दे सकता है, जैसे उत्तर प्रदेश का स्टेट पीसीएस आता है ना, स्टेट वाला, बिहार का स्टेट पीसीएस, एमपी का स्टेट पीसीएस, आईएएस बन सकता है, पीसीएस बन सकता है, आईएफएस बन सकता है, तो ये भी बन सकता है बायोलॉजी वाला। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आईएएस, पीसीएस, सबसे ज्यादा पीसीएस पे सामान्य अध्ययन में सबसे ज्यादा अगर सामान्य अध्ययन में कोई चीज आती है तो वो बायोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं, लगभग 30 क्वेश्चन बायोलॉजी के रहते हैं सामान्य अध्ययन पे। तो बहुत अच्छा स्कोप करेंगे अगर आप इनकी तैयारी करते हैं और बायोलॉजी आपने पढ़ रखी है। इसके बाद अब आते हैं नीट पे। अब इतने ऑप्शन बता दिए, इसके बाद नीट भी अपने आप में बहुत बड़ा समुंदर है और बहुत सारे कोर्सेस हैं, एमबीबीएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस, बहुत सारे कोर्स हैं। और एमबीबीएस के थ्रू क्या कर सकते हैं, आप एक डॉक्टर के रूप में, नीट के थ्रू आप एक डॉक्टर के रूप में एक बढ़िया करियर बना सकते हैं। और नीट के बारे में भी जिसको डिटेल जानकारी चाहिए वो बिल्कुल कमेंट जरूर करेगा, और अगली वीडियो अपन नीट पे लेकर आएंगे कि नीट के अंतर्गत
नीट के अंदर कितनी सारी कितने सारे पोस्ट होती हैं, कितने नंबर पे मिलती है और किसका कितना स्कोप है, भविष्य में क्या चुनना चाहिए, कैसे तैयारी करिए, सारी डिटेल वीडियो अपन लाएंगे। किस पे ऊपर? नीट के ऊपर भी जरूर लेकर जाएंगे। तो प्यारे बच्चों शेयर जरूर करिएगा अपने सभी दोस्तों के पास, जरूर शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।